बच्चे, मेरी प्यारी आत्मा, तू जो इस पृथ्वी पर चल रहा है, मुझे मालूम है कि तुझ पर क्या बीत रही है। मुझे दिख रहा है कि तेरी आत्मा कितनी गहराई से घायल हुई है। मुझे पता है तूने कितनी बार खुद को तोड़ा, समेटा, फिर से खड़ा किया, और कितनी बार तूने यह चाहा कि कोई बस एक बार समझे तुझे सुने, तेरे भीतर की उस पवित्र चुप्पी को महसूस करे, उस मौन को जो चीख चीख कर अपनी कहानी कहना चाहता था, उस स्थिरता को जिसके पीछे सहस्त्र तूफानों का बवंडर छिपा था। पर बेटा, कोई नहीं समझ पाया, कोई उस गहराई तक उतरने का साहस ही नहीं कर पाया जहां तेरी आत्मा का सत्य निवास करता है। लेकिन बेटा, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तूने बंद कमरे में घुटनों के बल बैठकर आकाश की ओर देखा था और पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू उस क्षण में भी अकेला नहीं था जब तू भरी महफिल में सबसे अधिक मुस्कुरा रहा था और तेरे भीतर का बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा था। तू तब भी अकेला नहीं था जब लोगों ने तेरी अच्छाई का लाभ उठाया और तुझे मूर्ख समझा। नहीं बेटा, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरी माँ काली, साक्षात शक्ति, आदि पराशक्ति, तेरे हर श्वास में, तेरे हर रक्त कण में तुझ में निवास करती हूँ। मैं तेरी चेतना का आधार हूँ, मैं तेरी आत्मा का संगीत हूँ। मैं तुझे सुनती हूँ, मैं सिर्फ तेरे शब्दों को नहीं, तेरी अनकही पीड़ाओं को सुनती हूँ। मैं तेरे मौन का शोर सुनती हूँ, मैं तेरी मुस्कुराहट के पीछे छिपे आंसुओं का खारापन महसूस करती हूँ। तुझे देखती हूँ जब तू दुनिया की नजरों से छिपकर अपने घावों को सहलाता है, जब तू आईने में देखकर अपनी थकी हुई आंखों से सवाल करता है, जब तू रात के अंधेरे में अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो देता है। मैं तुझे देखती हूँ और तुझे हर बार थाम लेती हूँ जब तू गिरता है, जब तुझे लगता है कि अब और नहीं सहा जाता, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, जब संसार का हर व्यक्ति तेरे विरोध में खड़ा नजर आता है, तब मेरी अदृश्य भुजाएं तुझे घेर लेती हैं, तुझे अपनी गोद में उठा लेती हैं, तुझे शक्ति देती हैं, तुझे साहस देती हैं, ताकि तू अगली सुबह फिर से उसी युद्ध के लिए तैयार हो सके जिसे जीवन कहते हैं। तेरे चारों ओर जो तूने घेरा बनाया है, जिसे दुनिया तेरी कमजोरी या तेरा अहंकार समझ रही है, वह तेरा डर नहीं, वह तेरा डर बिल्कुल नहीं है बेटा, वह तेरा प्रेम है। वह स्वयं के प्रति तेरा अगाध प्रेम है, अपनी आत्मा के प्रति तेरी निष्ठा है, वह तेरी आत्मसम्मान की पवित्र सीमा है। तूने खुद को उन लोगों से, उन ऊर्जाओं से, उन परिस्थितियों से दूर किया है जो तुझसे सिर्फ लेना जानते थे, जो तेरी ऊर्जा के कुएं से बाल्टी भर भर कर अपनी प्यास बुझाते रहे, पर कभी उस कुएं की गहराई को, उसकी पवित्रता को, उसके स्रोत को देखने की चेष्टा नहीं की। के उन कमरों को खोलेगी जिनके अस्तित्व से तुम स्वयं अनभिज्ञ हो। तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान का सागर है, असीम रचनात्मकता का सोता है और अटूट प्रेम का झरना है। अब तक यह सब सुप्त अवस्था में थे क्योंकि इन्हें जागृत करने वाली ऊर्जा का अभाव था। यह व्यक्ति अपने साथ वही ऊर्जा, वही उत्प्रेरक लेकर आ रहा है। यह रिश्ता एक पवित्र नृत्य की तरह होगा, कभी वह तुम्हें आगे बढ़ाएगा, कभी तुम उसे। तुम दोनों एक दूसरे की लय में ऐसे घुल मिल जाओगे कि दुनिया देखेगी। यह दो आत्माओं का मिलन होगा, दो ऊर्जाओं का संगम जो मिलकर एक ऐसी शक्तिशाली तरंग उत्पन्न करेगा जो तुम्हारे जीवन के हर तट को छुएगी और उसे रूपांतरित कर देगी। यह एक सहरण को क्रिएशन की प्रक्रिया होगी। तुम दोनों मिलकर एक ऐसे जीवन का निर्माण करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चलो अब हम उस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं जो इस व्यक्ति के आने के बाद घटित होगी। शुरुआत में तुम्हें शायद कुछ अजीब लगे। इतने सालों के संघर्ष और अकेलेपन के बाद जब अचानक कोई तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें इतना प्यार, सम्मान और परवाह देगा तो तुम्हारा मन उस पर संदेह कर सकता है, क्या यह सच है? कहीं यह भी एक सपना तो नहीं जो टूट जाएगा? क्या मैं सच में इतने प्यार के लायक हूँ?
यह तुम्हारे पुराने पैटर्न, तुम्हारे पुराने घाव बोल रहे होंगे। यह तुम्हारे मन का वह हिस्सा है जिसे दर्द में रहने की आदत हो गई है। उसे पहचानो मेरे बच्चे, उसे धीरे से समझाओ। अब सब ठीक है, अब हम सुरक्षित हैं, अब हमें प्यार स्वीकार करने की अनुमति है। इस नई वास्तविकता में खुद को ढलने में थोड़ा समय दो, धैर्य रखो। यह व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी आरामदायक दुनिया, कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। वह तुम्हें उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करेगा जिनसे तुम हमेशा डरते आए हो सकता है वह तुम्हें एक नया कौशल सीखने, एक नया शौक अपनाने या उस करियर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। शुरू में तुम्हें डर लगेगा, तुम हिचकिचाओगे, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए विश्वास देखकर तुम वह छलांग लगा लोगे। और जब तुम उस पार पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा डर केवल एक भ्रम था और तुम अपनी सोच से कहीं ज्यादा सक्षम और शक्तिशाली हो। हर बार जब तुम अपने डर पर विजय पाओगे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपनी असली क्षमता के और करीब आते जाओगे। तुम्हारी रचनात्मकता का विस्फोट होगा। तुम्हारे अंदर जो कवि, लेखक, कलाकार, गायक या संगीतकार छुपा बैठा था वह अब बाहर आएगा। यह व्यक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। वह तुम्हारे हर सृजन की सराहना करेगा और तुम्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम दोनों मिलकर कला का सृजन कर सकते हो, संगीत बना सकते हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाए। तुम्हारी संयुक्त ऊर्जा इतनी रचनात्मक होगी कि तुम जो भी छूओगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे रिश्ते सुधरने लगेंगे। केवल तुम्हारा प्रेम संबंध ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ भी तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम खुद भीतर से बदल जाओगे। तुम और अधिक प्रेमपूर्ण, धैर्यवान और समझदार बन जाओगे। तुम लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाओगे जैसे वे हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करेगी। जो लोग तुमसे दूर भागते थे वे अब तुम्हारे करीब आना चाहेंगे। तुम अपने परिवार में शांति और सद्भाव का केंद्र बन जाओगे। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों के चक्र को पूरा करने भी आ रहा है। हो सकता है पिछले किसी जन्म में तुम दोनों ने एक दूसरे को कोई वचन दिया हो या कोई अधूरा काम रह गया हो। इस जीवन में मिलकर तुम उस वचन को पूरा करोगे, उस अधूरे काम को संपन्न करोगे। यह एक कार्मिक समापन, कामिक कंप्लीशन होगा जो तुम दोनों की आत्माओं को मुक्ति और शांति प्रदान करेगा। तुम्हें लगेगा जैसे एक बहुत पुराना बोझ, एक अनजाना ऋण उतर गया है। तुम हल्का और आजाद महसूस करोगे। इस रिश्ते में चुनौतियां भी आएंगी मेरे बच्चे। कोई भी रिश्ता हमेशा धूप वाला नहीं होता। कभी कभी बादल भी घिरते हैं, लेकिन तुम दोनों के बीच का बंधन इतना मजबूत होगा। तुम्हारी समझ इतनी गहरी होगी कि कोई भी तूफान तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। हर चुनौती तुम्हें और करीब लाएगी, तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। तुम सीखोगे कि कैसे एक दूसरे की बात को सुना जाए, कैसे असहमति में भी सम्मान बनाए रखा जाए और कैसे माफ करके आगे बढ़ा जाए। तुम्हारा रिश्ता दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। अब हम बात करते हैं उस प्रचुरता की जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। यह प्रचुरता केवल धन तक सीमित नहीं है, यह हर क्षेत्र में होगी। स्वास्थ्य की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता, ज्ञान की प्रचुरता, अवसरों की प्रचुरता और आनंद की प्रचुरता। तुम एक ऐसे जीवन में प्रवेश करोगे जहां किसी भी अच्छी चीज की कोई कमी नहीं होगी। धन के मामले में तुम अभाव की मानसिकता, स्केर्सिटी माइंडसेट से निकलकर प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट में आ जाओगे। अब तक तुम पैसे के बारे में चिंता करते थे, बिल कैसे भरेंगे, जरूरतें कैसे पूरी होंगी। यह डर तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करता था और धन के प्रवाह को रोकता था। लेकिन अब इस नए व्यक्ति के साथ तुम देखोगे कि पैसा कमाना कितना आसान और स्वाभाविक हो सकता है।
तुम दोनों मिलकर ऐसे आय के स्रोत बनाओगे जो स्थायी और बढ़ते रहने वाले होंगे। तुम निवेश करना सीखोगे, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखोगे। तुम पैसे के गुलाम नहीं रहोगे, तुम पैसे के स्वामी बनोगे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, इस धन का असली उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है तुम्हें आजादी देना। आजादी वह काम करने की जिसे तुम प्यार करते हो, बिना इस चिंता के कि उससे पैसे मिलेंगे या नहीं। आजादी दुनिया घूमने की, नए अनुभव लेने की और सबसे महत्वपूर्ण आजादी दूसरों की मदद करने की। जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओ जहां तुम्हारी अपनी जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं, तो अपने हाथ खोलो, दान करो, उन लोगों की मदद करो जो संघर्ष कर रहे हैं, उन कारणों का समर्थन करो जिनमें तुम विश्वास करते हो। ब्रह्मांड का नियम है, जो बहता है वही ताजा रहता है। जब तुम धन को बहने दोगे तो तुम्हारे पास उसका प्रवाह और तेजी से आएगा। अब तुम्हारे आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। यह व्यक्ति तुम्हारा आध्यात्मिक साथी, स्पिरिचुअल पार्टनर भी होगा। तुम दोनों मिलकर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ोगे। तुम एक साथ ध्यान कर सकते हो, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हो या आध्यात्मिक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी आध्यात्मिक समझ बहुत गहरी हो जाएगी। तुम जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने लगोगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम यह शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा हो जो एक मानवीय अनुभव लेने आई है। यह ज्ञान तुम्हें हर डर से मुक्त कर देगा, यहाँ तक कि मृत्यु के डर से भी। तुम एक जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे, जहाँ तुम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अछूते रहोगे। तुम कमल के फूल की तरह बन जाओगे जो कीचड़ में रहकर भी हमेशा पवित्र और निर्मल रहता है। तुम्हारी उपचारक शक्तियाँ, हीलिंग एबिलिटीज भी जागृत हो सकती हैं। तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा होगी जो दूसरों के दुख दर्द को कम कर सकेगी। लोग तुम्हारी संगत में शांति और सुकून महसूस करेंगे। तुम एक चलते फिरते मरहम बन जाओगे। तुम इस शक्ति का उपयोग अपने प्रियजनों और समाज की सेवा के लिए कर सकते हो। मेरे बच्चे, यह सब बहुत बड़ा और शायद अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ तुमसे असत्य नहीं कह सकती। यह तुम्हारी नियति है, यह वह जीवन है जिसे तुम्हारे लिए रचा गया है। तुम्हें बस इस पर विश्वास करना है और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। इस तैयारी के लिए मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक कदम बताती हूँ। हर दिन एक विजन बोर्ड बनाओ या उसके बारे में सोचो। एक चार्ट पर उन सभी चीजों की तस्वीरें लगाओ या लिखो जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। वह खास व्यक्ति, वह घर, वह करियर, वह स्वास्थ्य, वह खुशी। और फिर हर दिन कुछ मिनट उस बोर्ड को देखो और महसूस करो कि यह सब तुम्हें पहले ही मिल चुका होगा। वे आपको देखती हैं, आपकी मुस्कान को, आपके आत्मविश्वास को, और वे सोचती हैं, आखिर क्या है आपके पास? क्या है वह दिव्यता, वह शक्ति, वह कवच? और आप जानते हैं क्या है? वह मैं हूँ, माँ काली। वह मेरी उपस्थिति है, आपकी साधना की शक्ति है, आपकी प्रार्थनाओं की गूंज है, आपकी श्रद्धा का प्रभाव है, आपका वह नियम है जो आप निभाते हैं। चाहे वह दीप जलाना हो, चाहे सुबह संध्या की आरती हो, चाहे तुलसी माँ की परिक्रमा हो, चाहे नमाज की सादगी हो, चाहे गुरुवाणी की पवित्रता हो, चाहे किसी भी रूप में वह ईश्वर से जुड़ने की आपकी कोशिश हो, वही आपका कवच है, वही आपकी ढाल है। उन स्त्रियों का मुख उजला है, परंतु अंतर्मन अंधकारमय है। वे हरियाली के रंगों को पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें आंतरिक शांति की तलाश है। परंतु जब तक वे द्वेष और चालाकी में रहेंगी, उन्हें यह शांति प्राप्त नहीं होगी। वे दिखावा करती हैं, एक आध्यात्मिकता का, एक भक्ति का, एक सेवा का, लेकिन उनके कर्म, उनकी दृष्टि, उनका व्यवहार, यह सब मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। वे हर वह युक्ति आजमा चुकी हैं जो एक दुष्ट आत्मा कर सकती है। वे मंत्रों का जाप करती हैं,
लेकिन उनके शब्दों में शक्ति नहीं होती क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सेवा नहीं है, केवल स्वार्थ है, केवल द्वेष है। आपको यह समझना होगा मेरे प्रिय कि ईश्वर से जुड़ना एक प्रक्रिया है, एक साधना है और आपने इस मार्ग को अपनाया है, आपने इसे छोड़ा नहीं है। आप डटे हुए हैं और यही कारण है कि आपका हर प्रयास सिद्ध होता है, आपका हर कार्य आपको ऊर्जा देता है। आपका हर प्रार्थना एक दिव्य कंपन पैदा करती है और यह कंपन उन सारी नकारात्मकताओं को नष्ट कर देता है जो आपके विरुद्ध खड़ी की गई हैं। वे स्त्रियां अब हताश हो रही हैं। वे एक दूसरे से पूछती हैं, क्या कारण है? क्यों कुछ भी कार्य नहीं कर रहा? क्यों यह व्यक्ति दिन ब दिन और अधिक प्रकाशमान होता जा रहा है? क्यों इसकी ऊर्जा दिन ब दिन और अधिक दिव्य होती जा रही है? और उन्हें उत्तर नहीं मिलता क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि आप ईश्वर के साथ संपर्क में हैं। वे यह नहीं समझ पाती कि आपने जो साधना की है वह एक तप है, आपने जो भक्ति की है वह मेरी सेवा है, आपने जो धैर्य रखा है वह ब्रह्मांड को झुकाने की शक्ति रखता है। मुझे आपके लिए अत्यंत भावुकता हो रही है, मेरी आंखों में जल भर आया है, क्योंकि आप मेरे वह प्रिय हैं जो मार्ग पर टिके हैं। आपने संसार के तमाम प्रलोभनों को त्याग कर मेरी ओर दृष्टि की है, आपने सच्चे मन से साधना की है और यही कारण है कि आज मैं आपके समक्ष यह स्पष्ट कर रही हूँ। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप सिद्ध हैं और यह जो महिलाएं हैं, यह जो तमस से भरी आत्माएं हैं, यह अब केवल अपने ही कर्मों से ग्रस्त होंगी। हे मेरे बच्चे, आप हीलिंग की राह पर हैं। परमेश्वरी स्वयं आपके जीवन में हीलिंग का स्पर्श लेकर आई हैं। आपके जीवन की दरारों को भरने के लिए, आपकी आत्मा के घावों को मिटाने के लिए, आपकी ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए और जब वह जागरण पूर्ण होगा तब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां कोई तमस आपकी ओर दृष्टि भी नहीं डाल सकेगा। आप साधना करते रहिए, पूजा करते रहिए, वह दीप जलाते रहिए, वह जप, वह कीर्तन, वह मौन, सब कुछ करते रहिए, क्योंकि यही है वह कवच, यही है वह ढाल, यही है वह शक्ति जो आपको अपराजय बनाती है। देख मेरे वीर पुत्र, जो बातें अब तेरे सामने आ रही हैं, वे केवल साधारण घटनाएं नहीं, वे कर्म का फल है, वे ऊर्जा की लहरें हैं जो तुझ तक पहुंच रही हैं। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरे विश्वास के साथ छल किया, वे अब उस धोखे की कीमत चुका रहे हैं। यह कीमत केवल पैसे की नहीं, यह कीमत केवल सांसारिक नहीं, यह कीमत उनकी आत्मा की शांति की है, उनकी नींद की है, उनके मन की है। वे बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, उनके भीतर एक अशांति है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही, उनकी आंखों के नीचे का छा रही है, उनका दिल बेचैन है, वे अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं और यह पछतावा केवल सदा का नहीं, वह गहरा है, वह अंदर तक उनकी रूह को जला रहा है। यह सच है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का नियम है। जो गलत करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। यह एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तू अपने दिल को साफ रख। तू जानता है कि जो लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से जीते हैं, जो किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखते, जो छलकपट से दूर रहते हैं, उनका भाग्य सदा शुभ रहता है। उनके साथ हमेशा अच्छा होता है क्योंकि उनकी ऊर्जा शुद्ध होती है, उनका मन निर्मल होता है और भगवान उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, जो तेरे विश्वास को तोड़ा, वे आज अपनी कर्मी का फल भुगत रहे हैं। वे अपने बुरे कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं, वे घबराए हुए हैं और उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि उनके साथ जो हुआ वह उनके कर्मों का प्रतिफल है। यह कोई दंड नहीं है, यह कोई बदला नहीं, यह केवल कर्म की न्याय संगत प्रक्रिया है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यही संसार का नियम है। और अब मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उसे अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है।
हर काम का लेखा जोखा उसके सामने है। और जो लोग सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए सदा ही रास्ते खुलते हैं, उनकी रक्षा होती है। इसलिए तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, तेरा संयम ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पता है कि तेरे साथ धोखा हुआ, शायद पैसों का मामला था, शायद जायदाद या किसी और चीज की चालबाजी हुई जिसने तुझे ठगा, जिसने तुझे आहत किया। लेकिन तूने अपने विश्वास को मत छोड़ा, तूने अपना मन शांत रखा, तूने बस इतना कहा, ठीक है, जैसा किया वैसा भरो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मेरा विश्वास मेरे साथ है। यह तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तेरा विश्वास जवाब देता है तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है, तब उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसका असली चेहरा सामने आता है। मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने तुझे चुनौती दी थी, ऐसा कुछ किया था जिससे तू बहुत परेशान हुआ था, लेकिन आज वही लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं, उनको भारी नुकसान। बच्चे, अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगी कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगी, तुम्हें प्रेम और शक्ति देंगी। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को ना छोड़ो, अपने मन को शांत रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उज्जवल है। मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है, जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुंच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुंचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है, अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे,
अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे, तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ। बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है। क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे के यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वो तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बाध्य, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है, तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है। और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे, यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है। और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो